एक ऐसी किताब है जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए पैसे का मतलब ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की शहराए आफाक किताब रिच डैड पुअर डैड की। इस किताब की सबसे खास बात उसका वो बुनियादी ख्याल है जो सुनने में तो बहुत सादा लगता है, लेकिन हकीकत में बहुत गहरा और ताकतवर है। तो चलें इस कहानी में गहराई में उतरते हैं। किताब की पूरी बुनियाद एक नौजवान रॉबर्ट कियोसाकी के तजुर्बे पर है, जो पैसे के बारे में दो बिल्कुल मुख्तलिफ बाप जैसी शख्सियात से सीख रहा था। ये सिर्फ पैसे के सबक नहीं थे, बल्कि ये जिंदगी के दो बिल्कुल अलग फलसफों की टक्कर थी। तो आइए देखते हैं कि ये दो फलसफे क्या थे और उनमें इतना बड़ा फर्क आखिर था क्यों। तो ये दो किरदार कौन थे? एक तरफ थे कियोसाकी के अपने वालिद, जिन्हें वो गरीब वालिद कहते हैं। वो बहुत पढ़े लिखे थे, एक पक्की सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन सारी जिंदगी माली तौर पर परेशान ही रहे। दूसरी तरफ थे उनके सबसे अच्छे दोस्त के वालिद, यानी अमीर वालिद। वो एक कारोबारी इंसान थे जिनकी रस्मी तालीम कुछ खास नहीं थी, लेकिन उन्होंने खुद को माली तौर पर इतना मजबूत बना लिया था कि सोच है। और यहीं से असल कहानी शुरू होती है। इन दोनों वालदों के पैसे, रिस्क और जिंदगी के बारे में ख्यालात एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। ये सिर्फ पैसे पर दो अलग नजरियात नहीं थे, ये तो जिंदगी गुजारने के दो बिल्कुल अलग तरीकों की जंग थी। गरीब वालिद का नज़रिया एक ऐसे जुमले की तरह था जो सोच और इम्कानात के सारे दरवाजे बंद कर देता है। जब कोई कहता है कि मैं ये खरीदने की इस्तिताअत नहीं रखता, तो बस दिमाग काम करना बंद कर देता है और बात वहीं ख़त्म हो जाती है। ये एक जहनी रुकावट है। अब जरा इसके बिल्कुल बरअक्स देखें। अमीर वालिद का नजरिया एक सवाल था जो इम्कानात और मसले के हल के दरवाजे खोलता था। मैं ये कैसे खरीद सकता हूँ? ये सवाल दिमाग को चैलेंज करता है, उसे सोचने, कुछ नया करने और हल तलाश करने पर मजबूर करता है। मतलब एक जुमला सोच को खत्म करता है और दूसरा उसे शुरू करता है। ये पैसे के बारे में एक बहुत ही रिवायती और मोहतात सोच है जो अक्सर गरीब वालिद वाली जहनियत से जुड़ी होती है। ये एक ऐसा अकीदा है जो पैसे को एक मनफी चीज़ के तौर पर दिखाता है, जिससे या तो बचना चाहिए या जिसके बारे में बात करते हुए शर्म महसूस करनी चाहिए। और फिर आते हैं अमीर वालिद, जो इस सोच को पूरी तरह से उलट देते हैं। उनके नज़दीक मसाइल की असल जड़ पैसा नहीं, बल्कि पैसे की कमी है। गुर्बत, माली दबाव और जद्दोजहद ही लोगों को मायूसी और कभी-कभी गलत कामों की तरफ धकेलती है। यहाँ गरीब वालिद का फ़लसफ़ा नौकरी के तहफ़्फ़ुज़ और एक अच्छा मुलाजिम बनने पर जोर देता है। ये एक महफूज और रिवायती रास्ता है। अच्छी तालीम हासिल करो, अच्छी नौकरी ढूंढो और कंपनी की सीढ़ी चढ़ते जाओ। और ये, वाह क्या ज़बरदस्त फ़र्क है! ये अमीर वालिद के फ़लसफ़े को वाज़े करता है, जो मिल्कियत और एक सरमायाकार बनने पर मरकूज़ है। मुलाजिम बनने के बजाय मालिक बनने का सोचो, किसी और की दौलत बनाने के बजाय अपने लिए असासे बनाओ। अब आते हैं किताब के सबसे मशहूर तसव्वुर की तरफ, यानी चूहे की दौड़ से कैसे निकला जाए। ये रोज़मर्रा की भागदौड़ से निकलने और पैसे के लिए काम करना बंद करने के बारे में है, ताकि पैसा हमारे लिए काम करे। तो ये है वो सबसे अहम नुक्ता। ये अमीर वालिद के फ़लसफ़े का वो बुनियादी उसूल है जिस पर पूरी किताब खड़ी है। ये एक सादा सा ख्याल है, लेकिन इसके असरात बहुत गहरे हैं और यही माली आज़ादी की चाबी है। किताब के मुताबिक ज्यादातर लोग खौफ और लालच के एक ना खत्म होने वाले चक्कर में फंसे हुए हैं। पैसे खो देने का डर उन्हें नौकरी करने पर मजबूर करता है। फिर जब तनख्वाह मिलती है तो लालच उन्हें और चीजें खरीदने पर उकसाता है। और ये चक्कर, यानी उठो काम पर जाओ बिल अदा करो, बार बार दोहराया जाता है। यही वो चूहे की दौड़ है। तो इस जाल से निकला कैसे जाए? अमीर वालिद के मुताबिक इसका राज असासों को समझने और उन्हें हासिल करने में है। एक असासा यानी एसेट कोई भी ऐसी चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, चाहे आप खुद काम कर रहे हों या नहीं। इसको समझाने के लिए किताब में एक बहुत ही जबरदस्त और सादा मिसाल दी गई है। जब कियोसाकी सिर्फ 9 साल के थे तो उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक कॉमिक बुक लाइब्रेरी शुरू की। ये छोटा सा कारोबार उनके लिए पैसे कमा रहा था, यहाँ तक कि जब वो खुद वहाँ मौजूद नहीं थे। ये पैसिव इनकम यानी गैर फाल आमदनी का एक बेहतरीन अमली मुजाहिरा था। मतलब उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा था। अब थोड़ी देर के लिए किताब की तालीमात से हटकर इसके हकीकी दुनिया पर असरात और इस पर होने वाली शदीद तनकीद पर बात करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहानी का ये रुख भी बहुत अहम है।
اس کتاب کی مقبولیت کو نظر انداز کرنا ناممکن ہے۔ دنیا بھر میں 3 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں۔ اس نے 6 سال سے زیادہ عرصے تک نیو یارک ٹائمز کی بیسٹ سیلر فہرست میں جگہ بنائے رکھی، جو اس کے بے پناہ اثر و رسوخ کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن جہاں اتنی کامیابی ہو وہاں تنقید بھی ہوتی ہے۔ کچھ ناقدین کا دعویٰ ہے کہ امیر والد کا کردار شاید کبھی تھا ہی نہیں اور یہ صرف ایک بنائی ہوئی کہانی ہے۔ دوسروں کا کہنا ہے کہ کتاب میں کوئی ٹھوس عملی مشورہ نہیں بلکہ صرف عام سی باتیں ہیں۔ کچھ اسے جلد امیر بننے کی اسکیم قرار دیتے ہیں جو لوگوں کو مہنگے سیمینارز کی طرف دھکیلتی ہے، اور یہ کہ اس میں بتائی گئی کچھ حکمت عملی کافی خطرناک بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس ساری بحث پر ایک متوازن نظریہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہر ذریعے سے وہ چیزیں لی جائیں جو کام کی ہوں، یہاں تک کہ جو لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ کتاب کے جو بنیادی خیالات ہیں، جیسے کہ اثاثے بنانے اور مالی تعلیم پر توجہ دینے میں کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہے۔ آخر میں اگر ہم امیر والد غریب والد کے فلسفے سے سب سے اہم سبق نکالیں تو وہ یہ ہے کہ اصل کھیل پیسے کا نہیں بلکہ مکمل طور پر ذہنیت یعنی مائنڈ سیٹ کا ہے۔ یہ تصویر اس خیال کو بہت خوبصورتی سے دکھاتی ہے۔ جس طرح ایک کتاب سے نکلنے والے سکوں پر ایک پودا اگ رہا ہے، بالکل اسی طرح دولت بھی مالی علم کو بڑھانے سے بڑھتی ہے۔ یہ کوئی جادوئی فارمولا نہیں ہے، بلکہ یہ سوچنے کا ایک طریقہ ہے، ایک ایسی ذہنیت جو وہاں مواقع دیکھتی ہے جہاں دوسرے صرف رکاوٹیں دیکھتے ہیں۔ تو ہم اس تجزیے کو ایک سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں، ایک ایسا سوال جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کا پیسہ آپ کے لیے کیا کر رہا ہے؟ کیا یہ صرف بل ادا کر رہا ہے، یا یہ آپ کے لیے کام کر رہا ہے، بڑھ رہا ہے اور آپ کے لیے مزید مواقع پیدا کر رہا ہے؟ اس سوال کا جواب ہی آپ کی مالی زندگی کا رخ طے کرے گا۔